शिकार है। घोड़े के मालिक ने प्रश्न किया कि वह कौन सा देश है जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में कहीं कहीं रस्सी लटक रही है। अर्जुन उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन उत्तर नहीं दे पाए तो जबरदस्ती गए नहीं, शर्त को मान करके कारागार में बैठ गए। जब लौटे नहीं तो धर्मराज युधिष्ठिर भीम को भेजे, ये अर्जुन लौटे नहीं बेलपत्र लेके, तुम जाओ। भीम गए, किसी घोड़े को देखकर भीम भी फंस गए। घोड़ा चाहिए, क्या दाम लोगे? बेचूंगा नहीं, युद्ध करो। युद्ध नहीं करूंगा। एक प्रश्न का उत्तर दो, घोड़ा ले जाओ। शर्त है कि उत्तर नहीं दे पाए तो आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। भीम भी हंसने लगे कि हम भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के भ्राता हैं। भीम एक नहीं तो 100 प्रश्न करो, उत्तर देने को तैयार हूं, शर्त भी स्वीकार। तो प्रश्न किए कि वह कौन सा देश है जहां एक कुआं 4 कुआं को पानी भर देता है और 4 कुआं मिलकर एक कुआं को पानी नहीं भर पाते। भीम ने कहा तो कथा भगवान कभो नहीं सुनाए। ये भी कारागार में जाके बैठ गए। नकुल गए, यही सारी बात हुई और सारी बात होकर के घोड़े के मालिक ने प्रश्न किया तू कौन सा देश है जहां गाय बछिया का दूध पीती है। नकुल कहे कि गजब हो, बछिया गाय का दूध पीते तो देखा, गाय बछिया का दूध पीते तो नहीं देखा। ये विजय कारागार में बैठ गए। सहदेव गए, यही सारी बात है। वो कौन सा देश है जहां का राजा भ्रष्टाचारी होगा और रक्षक हंस होगा। उत्तर नहीं दे पाए, कारागार में जाके बैठ गए। चारों भाई नहीं लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर खुद उठे, ये घोड़े की तरफ नहीं देखे, ये जाकर के बेलपत्र उतारे। अब जब लौट करके आने लगे तो घोड़े का मालिक जो था वो बड़बड़ा करके सुनाने लगा, तू चारों तो फंस गए, ये तो देख ही नहीं रहा है। चारों मतलब सुना के बोलना, जैसे देवियां गाली देती हैं सास को, बहू व सास में झगड़ा हुआ, अगर सास को गाली देना है तो अपनी बेटी को गाली देंगे तो सास समझ जाएगी कि हमको गाली दे रही है। सुना करके गाली देती हैं, तुम लोग नहीं करती होगी, तुम लोग जानती भी नहीं होगी ये सब होता। और जगह की देवियां करती हैं। पड़ोसी को गाली देना है, बिल्ली को गाली दी, कुतिया को गाली दी तो पड़ोसी झगड़ा करने आ जाती है। सुना के करना, तुम लोग नहीं जानती होगी ये सब बात। अच्छा है कि न जानो, ये सब अच्छा नहीं है। सब अच्छा जानती हो सब। जब कोई बात सुन करके इधर उधर काना फूसी हो तो मतलब जान रही हो, तुम लोग भी करती हो। सुना करके बोलना, जैसे कितना पत्नियां पति को भी सुना के बोलती हैं, दूसरे के बहाने, किसी बहाने के सुना के बोलना। पति लोग बोलते हैं सबको सुना के, ये चारों तो फंस गए तो देख ही नहीं रहा, ये चारों तो फंस गए तो देख ही नहीं रहा। तब धर्मराज युधिष्ठिर के 4 की बात किसकी कर रहे हो भाई? अर्जुन भीम नकुल सहदेव सारी बात बता ले गए। धर्मराज युधिष्ठिर कहे भाई ये मेरे भाई हैं, कैसे छोड़ोगे? इनके प्रश्न का उत्तर दो, ले जाओ। शर्त एक है कि जिसके प्रश्न का उत्तर दोगे उसी को छोड़ेंगे, और चारों में किसी एक का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें भी आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। प्रेम से बोलो, आजीवन कारागार में। धर्मराज युधिष्ठिर कहे भाई हम शर्त स्वीकार है। पहला प्रश्न हुआ, वह कौन सा देश है जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में रस्सी लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, कहीं कहीं रस्सी लटकती दिखाई पड़ रही। धर्मराज युधिष्ठिर मुस्कुराए, करे भाई तुझे मैं पहचान रहा हूं, तू कलयुग है, कलयुग वेश बदल के आया है, मैं पहचान रहा हूं। तेरे कलयुग में चारों तरफ पाप रूपी पहाड़ होगा और पाप रूपी पहाड़ों के बीच में धर्म रूपी रस्सी कहीं कहीं लटकती दिखाई पड़ेगी। बेईमानी का मुकदमा 90% कचहरी में होगा कलयुग में, यहाँ भिनगा में नहीं होगा। यहाँ तो सब अच्छे हैं, और जगह की बात है, यहाँ बेईमान है ही नहीं तो कहाँ होगा।
थाना में जाओ, चौराहे पे जाओ, तिकड़म में जाओ, चारों तब यही होगा। पाप रूपी पहाड़ों में धर्म रूपी रस्सी कई कई लटकती दिखाई पड़ेगी। ये धर्म रूपी रस्सी पाप रूपी पहाड़ों से घिसकर टूट न जाए, इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों प्रचार प्रसार तो हुआ है। कथा अच्छी लग रही तो जितने लोग इष्ट मित्र हैं जहां तक उनको सूचना देते जाना कि आपकी कथा सुनो, आनंद आए। और जिसको एक बार बुलाओगे, उस एक दिन आया तो उसको बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको 100 बार धन्यवाद देगा कि अच्छी जगह कथा सुनाए। काम की कथा है, सबके परिवार घर की कथा है। अब कहां तक कथा कहें इस कलयुग की। अब देख रहे हो नाच रहा, अभी नहीं, आगे चल करके और गड़बड़ होगा। ऐसे समय में कथा का आयोजन करना, सुनना बहुत बहुत बड़ी बात है सज्जनों। और जिसको सुना दोगे बहुत बड़ा उपकार, भगवान की बड़ी कृपा हो। ऐसा समय आएगा आगे, अब वोट का जमाना है, कौन सी वोट न्याय की है, कौन सी अन्याय की, कोई नहीं देखेगा आगे। अभी तो अच्छा है, अभी नहीं, आगे चल के ये नहीं देखेगा। कथा की एक गांव में 9 चोर थे, एक सज्जन व्यक्ति था। तो सज्जन व्यक्ति चोरवन के डांटे और कभी कभी चोरन को टोके कि गलती मत करो, अच्छा नहीं है, गलती मत करो। तो जो चोर थे अन्यायी, वो एक दिन मीटिंग लिए 9 के 9, 10 लोगों का घर, एक गांव में 10 ही लोग, और एक सज्जन 9 चोर, 9 के 9 मीटिंग लिए, इसको मार डालो। तो उसके घर पहुंच गए सज्जन व्यक्ति के। तो सज्जन व्यक्ति सम्मान किया, आओ आओ भाई साहब आओ। अरे नहीं, आओ नहीं, हम ये कहने आए हैं कि तुम मर गए हो, तुम मर गए हो। सज्जन व्यक्ति ने कहा, भाई साहब मरा हुआ आदमी बोलता है। एक ने कहा था मर गए हो, तो उसने कहा आठों से पूछ लो। आठों ने कहा मर गए हो। और 9 चोर एक और हो गए। एक सज्जन व्यक्ति क्या करे, जिंदगी कफन डाल के लेके चल दिया स्मशान। ऐसा जमाना अभी नहीं, आगे होगा। वोट का जमाना है, बड़ा कठिन है इस समय। सच्चाई ईमानदारी से प्रभु का भजन करना। और रास्ते में गया तो उसने कहा कि भाई साहब कंधे पे कफन बना है, रस्सी लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सबकी गई करते हैं। उसने कहा भाई साहब सरपंच साहब से पूछ लेते कि मैं जिंदा हूं कि मरा हूं। उतार दिए कि अगर सरपंच साहब कह देंगे कि तुम जिंदा हो तो मैं छोड़ दूंगा। खोल दिए रस्सी, दौड़ा सरपंच साहब के घर पे, दौड़ा पीछे पीछे ये लोग। सरपंच साहब मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं। सरपंच साहब भी जानते थे ये गांव में सबसे सज्जन व्यक्ति यही है। सम्मान कह रहे भाई, कोई मरा हुआ आदमी बोलता है, कौन कहता है तुम मरे, तुम जिंदा हो। खुश हो गया। तब तक वो 9 के 9 पहुंच गए। गांव के 10 लोगों का ही गांव, 9 के 9 पीछे पीछे पहुंच गए। इसने कहा देखो सरपंच साहब ने कह दिया कि मैं जिंदा हूं। ये 9 चोरों ने कहा सरपंच साहब को क्या अधिकार है कि एक पक्ष की सुनकर के निर्णय दे दें। सरपंच साहब कहे कि तुम लोगों का क्या कहना है। ये 9 लोगों ने कहा सरपंच साहब हम लोगों का कहना है कि मर गया है, अब आप निर्णय सुनाओ। ये रुख ताल देखकर सरपंच साहब चक्कर में पड़ गए कि अगर कह दूंगा कि जिंदा है तो 9 वोट गई तो कुर्सी खतरे में है। ऐसी कुर्सियां लेके सब कलयुग में बैठेंगे। कलयुग में धर्म अन्यायियों की वोट पर कुर्सी टिकी रहेगी तो उनके मजबूर होकर उनका साथ देना पड़ेगा। ऐसा है कलयुग। ऐसे समय में आप जैसे धर्मात्मा यहाँ पे कथा का आयोजन करना, इसमें आना, विचार को सुनना, समझना, दूसरे को प्रेरित करना बहुत बड़ी बात है। अब नशेड़ियों की वोट ज्यादा है। अब नशेड़ियों को कह दो कि नशा खराब है, प्रधान अगर कह दे कि नशा बंदी, एक को वोट नहीं पाएगा जब बैठोगा।
और शराब बांट दे उसको तो वोट उसकी है, लेकिन आगे बांटेंगे इसे, अभी नहीं होगी, अभी तो अच्छा समय है, आगे चल के 200 साल बाद यही सब होगा। जो दबंग होगा वही लेगा वोट, वही बनेगा। वो एक वो कोई आएगा ना, अभी देखो अभी रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कह जो आएगा, हंस चुनेगा डाला चुना कौआ मोती का। सिनेमा का कोई गाना था, तुम लोग देखे होंगे ना।